समझाते हैं यहाँ खाट पर बैठकर, वो अच्छी प्रकार समझ जाते हैं ना। हाँ, महाराज जी जो समझाते हैं, जगत गुरु की बात अलग है, लेकिन महाराज जी जो समझाते हैं वो बिल्कुल जैसे कोई पिता अपने बच्चे को समझाता है ऐसे समझाते हैं, गधा भी समझ जाए, है ना ऐसा। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। वेद व्यास ने बहुत बुद्धि लगाकर यह श्लोक बनाया है। तो भगवान के सन्मुख होना है ये दवा है, लेकिन भगवान के सन्मुख होना असंभव है। नाना प्रकार के दुख जीवों को मिल रहा है। इसका प्रमुख कारण भगवान से विमुख होना है। ये विमुखता एक दिन हुई ऐसा नहीं, सदा से जीव भगवान की ओर पीठ किए है एक जगह पर जीव और भगवान दोनों एक जगह पर हृदय में रहते हैं, लेकिन पीठ किए, अनंत काल हो गए पीठ किए, और माया की ओर मुख किए हैं, उनके सन्मुख है। भयम द्वितीया भिनिवेशतस्या दिशा दपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत्तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। भागवत 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। वेद व्यास ने बहुत बुद्धि लगाकर यह श्लोक बनाया है। जीव अनादिकाल से भगवान से विमुख है, इसलिए माया ने उसके ऊपर अधिकार कर रखा है। माया का दो रूप है, आवरणात्मिका माया, विक्षेपात्मिका माया। एक रूप ने तो माया ने जीव को स्वरूप विस्मृति करा दी। मैं भगवान का हूं, भगवान हमारे हैं, ये भुला दिया। मैं भगवान का अंश हूं, आत्मा हूं, ये भुला दिया। अपने को शरीर मानने लगा। बस पहली और आखिरी गलती, अपने को शरीर मान लेना। अब जब शरीर मान लिया
तो शरीर के सुख को अपना सुख मान लिया। तो इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सुख मिलता ही है, भाग पड़े। भागते भागते अनंत जन्म बीत गए, स्वर्ग गए, कभू स्वर्गे उठाए, कभू नरके डुबाए, कभी मृत्युलोक आए, अनंत बार मानव देह भी पाया, लेकिन अपने को शरीर मानना नहीं बंद किया। और फिर शरीर में भी कई उपाधियां मानने लगे। हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, और सुनो, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम चारों में भी पंजाबी ब्राह्मण है, बंगाली ब्राह्मण है, गुजराती ब्राह्मण है। ये लो इतनी बीमारियां पाल ली और लड़ रहे हैं। ये पंजाबी बड़े बदमाश होते हैं, पंजाबी कहते हैं ये बंगाली बड़े बदमाश होते हैं। एक बाप के सब बेटे हैं। अरे कुत्ते बिल्ली गधे भी आपके भाई हैं, सगे। अमृतस्य वै पुत्राः, भगवान के सब पुत्र हैं। जीव जीव, शरीर कोई हो, जीव पुत्र है। उसको शरीर कोई मिले उससे क्या होता है तो पुत्र। एक बाप के 4 पुत्र हैं, एक मिलिट्री में है, एक ऑफिस में काम करता है, एक पिक्चर में काम करता है तो वो पुत्र एक पिता के। तो अपने को शरीर मानना ये स्वरूपावरिका माया का चमत्कार, और संसार में आसक्त करा देना, संसारी सुखों में अटैचमेंट करा देना, ये दूसरा काम माया का। बस हो गया बंटा ढार, बड़े बड़े बुद्धिमान बह गए। बदन्ति विश्वम कवयस्मनश्वरम, पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चिता। बड़े बड़े वेदों के शास्त्रों के ज्ञाता तो क्या, स्वर्ग के देवता भी अपने को शरीर मानते हैं और भाग रहे हैं सुख के पीछे, माइक सुख के पीछे। इतना जबरदस्त विपर्जय है बुद्धि का। तो अब क्या करें? जिस कारण से बीमारी पैदा हो उस कारण को समाप्त कर दो, बीमारी खत्म हो जाए। डॉक्टर लोग क्या करते हैं? जिस जर्म से बीमारी पैदा हुई है उस जर्म को मार देते हैं। यही इलाज है। और जिस जर्म को नहीं मार पाते वो बीमारी नहीं अच्छा होती। हाँ, कैंसर हो गया है, एक कैंसर के कीड़े मरते ही नहीं, बड़े बड़े जहर दिए गए इनको जिससे आदमी मर जाए, ये नहीं मरते।
तो ये बीमारी हमको जो पैदा हुई माया के अधीन होने की, ये विमुखता से हुई। तो विमुखता का उल्टा सन्मुखता। और गधे की अकल से समझ लो, विमुख होने से बीमारी हो गई, सन्मुख हो जाओ। जैसे संसार में हम मां से बाप से विमुख होते हैं, प्रतिकूल होते हैं, तो लड़ाई होती है, बोलचाल होती है। जब सन्मुख होके माफी मांग लेते हैं सारी, तो फिर दोस्ती हो जाती है। तो भगवान के सन्मुख होना है, ये दवा है। लेकिन भगवान के सन्मुख होना असंभव है। इसलिए गुरुदेवतात्मा, गुरु का पीछा करना होगा, गुरु के पैर पकड़ने होंगे, तो गुरु को पकड़ के भगवान को पकड़ सकते हैं, डायरेक्ट भगवान को नहीं पकड़ सकते। ये उसका इलाज है। सन्मुख होने के लिए गुरु के केयर ऑफ वो सन्मुखता होगी। आचार्यवान पुरुषो ही वेद, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान निबोधत, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। तो गुरु के केयर ऑफ राधा कृष्ण की भक्ति करने पर ये सन्मुखता होगी। और सन्मुखता होने में समय लगेगा, क्योंकि अबाउट टर्न है। तो पहले राइट टर्न होगा, फिर दोबारा राइट टर्न होगा, तब अबाउट टर्न बनेगा ना। लेफ्ट टर्न मत होना, वो राक्षस लोग होते हैं। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, दाहिने से घूमो, उनको स्वामी मानकर, सखा मानकर, पुत्र मानकर, प्रियतम मानकर मन का अटैचमेंट करो। ये सन्मुखता है। ऐसा करने पर ये जो माया ने आपसे पाप पुण्य कराए और अंतःकरण को गंदा कर दिया, इसको शुद्ध करो। ये आपका काम है, आपको करना पड़ेगा। ये न कोई संत करेगा, न भगवान करेगा। अगर संत और भगवान को अधिकार होता तो संसार ही क्यों रहता, वही लोग सब कर देते। इसलिए ये स्वयं को करना है और मानव देह में ही करना होगा। और कोई देह नहीं है कर्म करने का, देवताओं को भी नहीं है। कुत्ते बिल्ली गधे को क्या होगा, उनको कौन जगत गुरु का लेक्चर कराएगा और वो समझाएगा। तो इस प्रकार सन्मुखता ये औषधि है। विमुखता की औषधि सन्मुखता। और इसके लिए परेशान न हो, सन्मुखता में देर लगे लगने दो, डटे रहो, लगे रहो, लगातार
आप लोगों को याद नहीं है, जब आप लोग पैदा हुए और उतान पड़े रहे महीनों, करवट नहीं बदल सके। आप अब बड़े हो गए हैं, 10 साल, 20 साल, 25 साल के, लेकिन अगर कभी ऑपरेशन होता है और 2-3 दिन भी डॉक्टर कहता है बिल्कुल एक पोजीशन में रहो, कंप्लीट रेस्ट, तो 24 घंटे में ही क्या हाल हो जाता है आपका। नींद नहीं आई, दर्द हो गया कमर में, डॉक्टर कहता है करवट मत लो। और जब इतना कोमल शरीर था और महीनों आप करवट नहीं ले सके, तो कितना कष्ट भोगा होगा। लेकिन आप बोल नहीं सकते थे उस समय, रो देते थे। लेकिन करवट लेने का प्रयत्न नहीं बंद किया था आपने। ऐसे ऐसे करते रहे दिन रात, और एक दिन घूम गए, आपको बड़ा अच्छा लगा। हाँ, घूम गए। फिर दोबारा कोशिश किया, कई घंटे, फिर घूम गए। ऐसे कोशिश करते करते कई दिन में करवट लेना आ गया। अब आपको बड़ी खुशी हो रही है, बार बार करवट लेते। फिर देखते हैं लोग बैठे हैं, हम भी बैठे, फिर गिर जाता है। मम्मी बिठाती है, फिर गिर जाता है। बड़ा अभ्यास किया उसने, आप सब लोग भूल गए। ऐसे ही अबाउट टर्न होने के लिए, सन्मुख होने के लिए भी अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, करना होगा अभ्यास, रूप ध्यान पूर्वक। समझाते हैं यहाँ खाट पर बैठकर, वो अच्छी प्रकार समझ जाते हैं ना। हाँ, महाराज जी जो समझाते हैं, जगत गुरु की बात अलग है। वो तो कभी कभी मूड में आकर के 7वें आसमान में पहुंच जाते हैं, लेकिन महाराज जी जो समझाते हैं वो बिल्कुल जैसे कोई पिता अपने बच्चे को समझाता है, ऐसे समझाते हैं, गधा भी समझ जाए, है ना ऐसा? हरि से विमुख जीव गोविंद राधे, अति दुख पाए सन्मुख कर